तो आज हम लोग बात करेंगे आईसीएमआर की वो गाइडलाइन के बारे में, जहाँ पे बताते हैं कि प्रोटीन पाउडर बहुत हार्मफुल है, उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एडेड है बहुत हार्मफुल है, मौत हो सकती है। क्या सच में हमको डरना चाहिए? क्या सच में हमारे माता पिता को डरना चाहिए? तो वैसे डरे हुए रहते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन इसको देखने के बाद और ज़्यादा उनके अंदर भय समा जाएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ नहीं लेकिन यहाँ पे। अच्छा चलो वॉक करते करते बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आईसीएमआर कहता है कि वे प्रोटीन लेने से डायबिटीज़ हो सकती है। ये सब फालतू की बात है, इस पे कोई भी रिसर्च नहीं है अभी तक। डायबिटीज़ होती कैसे है आपको पता है? डायबिटीज़ या तो आपके अंदर जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल इतनी पुअर है कि आप सिर्फ खा रहे हो और सो रहे हो बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रोसेस्ड फूड है, तो हो सकती है। लेकिन अगर ये आपकी बॉडी में जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हुई है तो भी आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला के इसको फिक्स कर सकते हो। मेरे दादाजी को थी, ठीक है, शुगर, डायबिटीज़, बीपी के उनको समस्या थी। लेकिन मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा पूरे ज़िंदगी भर फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, अभी भी वो मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, जो खाते पीते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको वो चीज़ नहीं हुई। तो जेनेटिक्स में भी है, तो भी आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, बदलाव ला के, अच्छी चीज़ें खा के खुद को होने से बचा सकते हो। पर आईसीएमआर का क्या कहना है? वे प्रोटीन इज द कल्प्रिट। अरे ले दे के वे प्रोटीन के पीछे क्यों पड़ जाते हो यार? अभी कल को एड्स भी उससे होने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है आईसीएमआर का, वो है कि वे प्रोटीन कंजम्पशन से आपका लिवर और किडनी डैमेज हो सकता है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो माइक पकड़ा है, लिवर और किडनी पे बुरा प्रभाव तब पड़ता है, वो डैमेज तब होते हैं जब आप अपनी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस डालते हो। हार्मफुल सब्सटेंसेस कैसे, कहाँ से जा रहे हैं? खूब ज़्यादा दारू पी रहे हो, खूब ज़्यादा सिगरेट पी रहे हो, खूब सारी प्रोसेस्ड चीज़ें खा रहे हो, प्रोसेस्ड फैट, प्रोसेस्ड प्रोटीन, प्रोसेस्ड कार्ब खा रहे हो। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला हार्मफुल सब्सटेंस, तो वो एक दूसरी जगह से भी हमारी बॉडी में जाता है। तो क्या है? ऐसे ब्रांड्स के वे प्रोटीन मत लो जो कि क्लियरली मेंशन्ड है, कई बार एक्सपोज हो चुकी हैं, कई बार बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने उसको एक्सपोज किया है कि वो ब्रांड बैंड सब्सटेंस यूज करती है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो अगर वे प्रोटीन में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिले हुए हैं तो वो बिल्कुल आपके लिवर और किडनी को डैमेज करेगा। मसल ब्लेज एंड फ्यूल वन इज नॉट वन ऑफ देम। आर्टिफिशियल स्वीटनेस पे भी आएंगे, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला पॉइंट वही है, ठीक है। मसल ब्लेज फ्यूल वन यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस, पर क्या ये हार्मफुल है जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है आईसीएमआर ने? तो फिर आईसीएमआर का आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके कहना है कि ये हार्मफुल है, वे प्रोटीन में जो होते हैं, इससे भी आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीएमआर जो चीज बता रहा है वो एकदम सही है, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर जिस क्वांटिटी में आपको खाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी, वो आप चाह के भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हो, उतनी क्वांटिटी में नहीं खाते हो आप। इवन वे प्रोटीन के पूरे डब्बे में, अगर पूरा डब्बा भी एक दिन में ही आप खा लो, चलो वो प्रोटीन के अलग ही साइड इफेक्ट हो जाएंगे, उल्टी हो जाएगी, इतना प्रोटीन एक बार में खा रहे हो तो उस पूरे डब्बे को भी अगर आप कंज्यूम कर लो ना, तो उस पूरे डब्बे में जितना आर्टिफिशियल स्वीटनर रहता है ना, वो भी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता अनटिल अनलेस आप सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर का टंका के पास खड़े हो गए हो और नल में लगा के पी रहे हो। इस मात्रा में आपको पीना पड़ेगा। तो ऐसे तो काजू बादाम भी नुकसान कर जाएंगे यार, एडवर्स इफेक्ट काजू बादाम के भी दिखने लगेंगे। बादाम हेल्दी हैं, 10-10 मुट्ठी भर भर के दिन भर के हम खा रहे हैं, तो होगा ही ना डायरिया, होगा ही ना लूज मोशन, होगा ही ना गट इन्फ्लेमेशन। तो फ्यूल वन और मसल ब्लेज भी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे। जैसे एक चाय का कप पीना, एक चाय पीना, चाय में जो चाय पत्ती होती है उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन वो चाय पत्ती इतनी कम मात्रा में हम डालते हैं चाय में कि वो एंटी न्यूट्रिएंट का असर एकदम निल हो जाता है। हम कौन सा सिर्फ चाय पत्ती उठा के खा रहे हैं, हम तो उसकी चाय बना रहे हैं ना। और अगर मान लो मसल ब्लेज फ्यूल वन नॉर्मल टेबल शुगर ऐड करने लगी, चलो वो तो गन्ने से बनती है शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर हटा देते हैं, तो पर स्कूप कैलोरी बढ़ जाएगी। आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे? नॉर्मल शुगर अगर हर स्कूप में डाल दिया जाए तो मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स ऑलरेडी वो कर रही है, और उन्हीं से हम बच रहे हैं। उन्हीं से हम बचने के लिए ऐसी अच्छी ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि बैंड सब्सटेंस फ्री है, जो कि सही प्रोडक्ट आपको लाके दे रही है, जिसमें पर स्कूप कैलोरी भी कम है, और आपको थोड़ा सा टेस्ट बड्स को प्लीज करने के लिए वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड कर रही है, जो कि हार्मलेस है। मैं बता रहा हूँ वही टंकी वाला एग्जांपल, कोई आप नल खोल के उसमें से इस तरीके से आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं पी रहे हो। और अगर समस्या है तो फिर गो फॉर अनफ्लेवर्ड वे। आपको नहीं चाहिए तो आप अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन, ठीक है, आपको थोड़ा भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं चाहिए अपनी बॉडी में। बाकी इट इज टोटली हार्मलेस
हार्मलेस। अब इस आखिरी ICMR की बात से मैं एग्री कर सकता हूँ कि हमको अपना प्रोटीन सोर्स पूरा करना चाहिए कंप्लीट फूड से, होल फूड से। हमको वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, एक जनरल गाइडलाइन उसने दी है। कर सकते हो, कर लो। जितने भी वीगन्स हैं, जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में दाल खानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में चने राजमा छोले खाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में दूध पीना पड़ेगा। वीगन तो वो भी नहीं पी सकते हैं। कैसे करोगे? दूसरी समस्या चालू हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा, अगर आप मान लो लैक्टोज इंटॉलरेंट और बहुत ज्यादा दूध पी रहे हो, आपका आधे से ज्यादा समय तो टॉयलेट में निकलेगा। और नहीं है अगर कोई समस्या और बहुत ज्यादा मात्रा में आप सोया चंक्स, छोले चने अगर खा रहे हो जितना चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन ही पूरा करना है ना, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना आपको खाना पड़ेगा। उन सब चीजों से आपको गट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, गट इन्फ्लेमेशन बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत सारी ऐसी चीज खाने से जिसमें एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं आसानी से हो सकता है। और मेरी यही गलती थी जिस वजह से IBS हुआ। मैं एक दिन का 400-400 ग्राम सोया चंक्स खाने लग गया था। मैं एक दिन का, फिर राजमा पे शिफ्ट हुआ तो राजमा ही खा रहा हूँ कि मेरे को नहीं खाना है वे प्रोटीन क्योंकि वो महंगा आता है। और फिर जो पैसे बचाए वे प्रोटीन को डॉक्टर को देने पड़ गए थे बाद में जाके, ये IBS के चलते। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप वे प्रोटीन ना लो, आप वेजिटेरियन हो और आप वीगन हो और आप पूरा का पूरा फूड से कंप्लीट कर रहे हो। कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही है। कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई उससे दूसरी समस्या नहीं हो सकती है। कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फिटनेस गोल्स को भी अचीव कर लोगे वो पूरा करते के साथ, क्योंकि कैलोरीज भी तो जा रही है ना आपकी बॉडी में। खूब सारा पनीर खा लो। अब यहाँ पे मान लो 110-120 ग्राम पनीर ले लेते हैं जिसमें आपको 20 या 22 ग्राम प्रोटीन मिल भी जा रहा है। फैट का क्या, फैट भी तो 27-28 ग्राम मिल रहा है। और वहीं एक स्कूप वे प्रोटीन में कितना फैट मिलता है? यू नो दिस ऑलरेडी। एक स्कूप वे प्रोटीन में कितना प्रोटीन मिलता है पता है आपको? तो मेरे भाई अच्छे सोर्स से वे प्रोटीन खरीदो, 1 से 2 स्कूप ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप ये देखो कि वे प्रोटीन ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बैंड सब्सटेंस ऐड करती हैं। आपके सामने लिस्ट है, लिस्ट आ जाएगी। और पास्ट में आपने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे, उनसे दूर रहो। दैट्स इट। आज मुझसे एक गलती हो गई। मैंने 2 सेट ले लिए लेकिन मैंने प्री वर्कआउट नहीं पिया। मैं डायरेक्टली जूस पी के सीधे जिम आ गया। अब मुझे प्री वर्कआउट पीना है। मैंने कैफीन भी नहीं लिया आज। तो इस समय ना दोपहर में आते आते थोड़ी सी नींद आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सुबह खाया रहता है और मेरी वर्कआउट से पहले वाली जो मील रहती है उसमें रहते हैं व्हाइट राइस और एग। ठीक है, व्हाइट राइस इज नोन फॉर खूब सारे चावल खा लो तो क्या होता है, नींद आती है। तो इसलिए मुझे कैफीन इस समय लेना जरूरी हो जाता है। लेट्स गो, थोड़ा सा प्री वर्कआउट खाते हैं और आगे के सेट कंटिन्यू करते हैं, जबकि 2 सेट हो चुके हैं मेरे। ऐसे भी खा सकते हैं। हो, थोड़ी देर लगेगी इसको हिट होने में। अभी भी आई एम फीलिंग स्लीपी। अक्षय को परसों मैंने एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो में एक बहुत अच्छा खासा मस्कुलर इन्फ्लुएंसर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसका अच्छा खासा मसल मास था। मतलब उसका वेट 60 to 65 kg होगा और वो अच्छा, उसकी फिजिक अच्छी दिख रही थी। अक्षय जितना ही उसका मसल मास। ये अक्षय भाई है ना हमारे, इनके ये आ चुके हैं राजस्थान रिटर्न। मैंने इसको बोला भाई अक्षय तू अगर सही न्यूट्रिशन रख ले, सही वर्कआउट कर ले, अपना स्लीप अगर सही कर ले तो इस बंदे को पीछे छोड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आप मेहनत ज्यादा करोगे तो आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो। ठीक है, ये मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला हुआ है। भाई ने आज आते क्या बोलते हैं, भाई मैं 2 सेट मारूंगा और 1 ड्रॉप सेट लूंगा। पहले ही गिव अप हो गया, पहले ही मोटिवेशन यहाँ चढ़ा था, यहाँ आ गया। साले 3 करेगा, ठीक है मैं रिकॉर्ड करूंगा 13 सेट इसके बाद। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। इतना मोटिवेट मैं कोई फ्री का किसी को नहीं करता हूँ, समझा? चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन। चलो बेल्ट लेके आते हैं, बेल्ट नीचे रह गया। गुरु कृपा भी डेकोरेट कर रहे हैं क्या सर? नहीं यार, वो बेल्ट भूल गया गाड़ी में। अबे गाड़ी खुली क्यों है? अबे यार चाबी ही नहीं लाया यार, बहुत चूतिया दिमाग है सही में। चल ले क्या थे यार। हाँ तू खड़ा रह, ला रहा हूँ। मेरे को क्या लगा कि तू कहीं छुप के बैठा है, मेरे को डराएगा, तो मैं पहले ही ऐसे ऐसे करके आ रहा हूँ। तेरी आदत, मैंने बटन दबा के रखी। बहुत धीरे धीरे जाता है यार, धाड़ से जाना चाहिए, धपाड़ से। भाई मेरे को कुछ जरूरी बात याद आई थी और एकदम से दिमाग से निकल गई। चल याद आती तो बताता हूँ।
ये सड़ी रॉड को नहीं लगाएंगे यार, जो पतली वाली रॉड है अच्छी वाली उसको लगाएंगे। 25 की प्लेट है, मोटी वाली उठा पाएगा तू ऐसे? हाथ छोटा है मेरा। हाथ छोटा है, हाथ छोटा तो ग्रिप स्ट्रेंथ पे काम कर फिर। ऐसे पकड़ूंगा। बाबू हाथ है बाबू। ले अब 20-20 की लगाएं, किसी पे 25 लगाएं। देख ले, उठा देगा तो अच्छा। अब उठा तो दूंगा, चल 20-20 की लगा दे इसे, और लेके आता हूँ उधर से। नाइस इजी। तो एक बार 1 महीने पहले 200 केजी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, वेट हिला तक नहीं था। अब ये वेट कितना है पता है? 100, 200, 210, 220, 220 और 50, 270 किलो है ये। कोई नहीं, यहाँ तक भी पहुँचेंगे, पर अभी रिड्यूस करो इज्जत से, कोई ईगो नहीं। बस हल्का सा मैं देख रहा था कि क्या औकात है, और वो पता चल गई। इजीली आ गया, और इससे 20 किलो पिछली बार कम करके 1 महीने पहले हिल भी नहीं रहा था। छी भाई छी, मेरे को मर जाना चाहिए। बहुत बेकार शॉट है। चल चल चल, अबे तो तूने रोक क्यों दिया? 6 रैप हो गए। नाइस नाइस कमबैक। जितने भी वेट लिफ्टर्स हैं, जितने भी पावर लिफ्टर्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन हैं, और कौन से कंपटीशन होते हैं मुझे पता नहीं जहाँ पे बहुत हैवी लिफ्ट किया जाता है, क्रॉसफिटर्स हैं, सबको सैल्यूट है भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए ये दुनिया की खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों से दूर रह के। उसमें टेस्टी डिशेस भी हो सकती है जो आपको अच्छी लगती हो, आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो और धीरे धीरे प्रोग्रेस लाते हो। 250-260 किलो की डेडलिफ्ट मारते हो, 300 किलो की डेडलिफ्ट मारते हो, 350 किलो की डेडलिफ्ट मारते हो, स्नैच क्लीन जर्क करते हो। बहुत बड़ी बात है ये। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जितने भी एथलीट्स हैं सबको सैल्यूट है भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लगता है, बहुत ज्यादा। आज जब मैं 270 उठाया नहीं, मैंने रैक पुल है ये, तो मैंने सिर्फ फील किया, मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है अभी इन ऑर्डर टू पुल दैट 270 kg। और इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। आने वाले समय में वो भी मैं खींच लूंगा, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ है कि कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि जब वो मैं पुल कर रहा था तो वो हिला तक नहीं वेट, और लोग 270-280 किलो से रेप्स मारते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप पर। कोई बात नहीं, हम भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन उन सब की मैं रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ना ही किसी को आज तक दिखाया है, ना ही दिखाऊंगा आने वाले समय में। उन सबकी इज्जत है, और जो मुझसे कम है, जिनकी स्ट्रेंथ मुझसे भी कम है, उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं भी आज उसी जगह पे हूँ जो लिफ्टर 350 किलो उठाते हैं, उनके कंपैरिजन में। धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, लेट्स गो। ओह, ला इधर ला। 60 kg से मैंने अभी 16 या 17 रेप लिए हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे 2.5 की प्लेट फंसाऊंगा, सीधे 65 पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि 65 पे गया तो नंबर ऑफ रेप्स सीधे 5 किलो का इंक्रीमेंट है। नंबर ऑफ रेप्स बहुत हद से गिरेंगे। मैं हायर रेप में ट्रेन करना चाहता हूँ। इस तरीके से फ्रैक्शनली यू कैन इंक्रीज द वेट। अब 60 पे ये मैंने लगा दी, अब ये 62.5 हो गया है, ठीक है, और इसके बाद 65 लूंगा। तो स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, ठीक है। नंबर ऑफ रेप्स अगर गिरते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अपना सिस्टम समझा देता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ। मैं 2 सेट हायर रेप के ले रहा हूँ, और 1 सेट एकदम लाइट, मतलब लोअर रेप में खूब हैवी वेट के साथ, और सबसे आखिरी सेट जो रह रहा है मेरा वो ड्रॉप सेट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्स मेरे गिरते, तो वही बात है कि वहाँ पे मेरी प्रोग्रेस नहीं है। मुझे प्रोग्रेशन में अगर ट्रेन करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो नंबर ऑफ रेप्स मैंने 15 सोचा हुआ अभी, वहाँ तक पहुँचना है। इसीलिए छोटा सा प्रोग्रेशन यहाँ पे किया है, 2.5 किलो का इंक्रीमेंट किया, 2.5 किलो का।
सेट चालू कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे। रेजिस्टेंस ज़्यादा कैसे होगा? पास पकड़ के। पचास रेप हो गए भाई। अब शुरू में ही यहाँ पास पकड़ा था मैंने, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने दूर कर लिया था जैसे ही मैं 40वीं 41वीं रेप पे पहुंचा, क्योंकि बहुत टफ हो जा रहा था इसको कर पाना। मैंने बोला ना, रेजिस्टेंस बैंड भी एक समय के बाद इररेजिस्टिबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है करना सही से। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे लंच में। यहाँ पे लिए हैं 5 6 7 8 अंडे। नॉट गोना ईट होल एग्स। ये सारे के सारे जितने भी होल योक्स हैं, इसमें से सारे के सारे मैं योक्स निकाल दूंगा, क्योंकि योक खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अरे भाई भाई भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना फैट दूसरे सोर्स से पूरा कर लेता हूँ, घी से, ठीक है। और 2 से 3 होल एग भी खा लेता हूँ दिन भर में, और फिश ऑयल खाता हूँ, तो वहाँ से मेरा पूरा हो जाता है। इसलिए मैं योग इस समय पोस्ट वर्कआउट में निकाल देता हूँ। कभी कभी ये बहुत जल्दी बन जाता है और कभी कभी मैं इसको धीरे धीरे पकाता हूँ, और जब जब मैं इसको धीरे धीरे पकाता हूँ इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इंडक्शन का सिंगल, जो कि यहाँ पे अब मुझे पता नहीं है, सिंगल लाइट जल रही है, मतलब सबसे लो इंटेंसिटी पे करके इसको मैंने कुक किया है। और अभी बहुत सॉफ्ट सा बन रहा है, बहुत अच्छा सा मुलायम सा बन रहा है। तो 6 एग वाइट और 1 होल एग I am consuming in my lunch with 1 चम्मच of this, मतलब 5 ग्राम के आसपास I am having क्रियैम्प। क्रियैम्प में कुछ भी गले में नहीं जलता है भाई। ये सिट्रस ब्लास्ट पिछले 1-1.5 महीने से मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, किसी भी तरीके की समस्या नहीं है इसमें। तो पानी में डाल के एकदम नींबू पानी जैसा लगता है, टेस्टी भी लगता है, और गेन्स यू कैन सी। थैंक यू। तो हमेशा अपने आप को खुश नसीब, खुशकिस्मत मानो। खाना खा पा रहे हो समय पे, खुशकिस्मत मानो। जो आपके आसपास चीज़ें हैं उसको लेके खुश रहने की कोशिश करो। लोगों के पास वो भी नहीं है, ठीक है। जब भी डीमोटिवेशन आए, अपने आप को कंपेयर करो एक गरीब से, एक किसान से, एक मजदूर से, जो धूप में इस समय भी कहीं काम कर रहा है, कहीं मेहनत कर रहा है, कहीं पसीना बहा रहा है, खाली पेट मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेड अर्न करना है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का पेट पालना है। हम उससे बहुत ही अच्छी कंडीशन में। हम काय को डिप्रेसिव थॉट्स लेके बैठे हुए हैं दिमाग में। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, हमारे पास हमारे सामने खाना है प्लेट में, और बस हमको अब मेहनत करनी है। अगर हमको वो लेविश, वो लग्जरी अर्न करनी है तो किसने रोका है? लग जाओ। जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लग जाओ मेहनत में, ख़त्म करो, फाड़ डालो, आसमान फाड़ डालो। जिस चीज़ में मज़ा आता है उसमें टॉप पे जाओ। और मम्मी पापा नहीं मान रहे, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने एक्शंस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करो। वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके एक्शन में कि हाँ, आपको ये बैडली, यू वांट दिस थिंग बैडली। जब मैं फिटनेस में आया था ना, मेरे एक हाथ में डंबल रहता था, एक हाथ में सीए की किताब। मम्मी पापा को दिखता था कि हाँ यार, ये एक्सरसाइज कर रहा है, चलो सेहतमंद तो रहेगा, फिट तो रहेगा। लेकिन मेरे एक्शंस में रिफ्लेक्ट ज़्यादा क्या होता था? वो डंबल से एक्सरसाइज करना। जिस चीज़ का शौक़ है आपको, जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस चीज़ में आप चाहते हो कि मैं इसमें भविष्य बनाऊं, और मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, तो दिन रात आपके एक्शंस में वो चीज़ जब रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, तो आपके मम्मी पापा भी मान जाएंगे। हो तो आप उनका ही खून, सुन लेंगे आपकी बात। एक बार उनको दिखाओ तो सही अपने अंदर का जुनून। ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। टाटा बाय बाय।